उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब फियर जोन यानी डर के माहौल से बाहर निकलकर फेथ जोन यानी भरोसे का प्रदेश बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले आम नागरिक अपराधियों से डरता था, लेकिन अब अपराधी कानून और पुलिस से डरते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बीते वर्षों में माफिया राज, संगठित अपराध और अराजकता पर सख्त कार्रवाई की गई है। हजारों अपराधी जेल में हैं और कई माफियाओं की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया गया है, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई संभव हो पाई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड, फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई का असर दिख रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें अराजकता की राजनीति पसंद थी, उन्हें आज का सुशासन असहज कर रहा है। सरकार का दावा है कि यूपी अब निवेशकों और आम जनता दोनों के लिए भरोसेमंद राज्य बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में योगी सरकार ने दावा किया कि राज्य राम राज्य की नींव पर आगे बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज, सामाजिक न्याय और विकास की नीतियां समान रूप से लागू हो रही हैं। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, आवास, बिजली, शौचालय और पेंशन जैसी योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंची है। सरकार ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों की संख्या बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाओं ने यूपी की तस्वीर बदली है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने कहा कि पहले केवल घोषणाएं होती थीं, अब परिणाम जमीन पर दिखते हैं। योगी सरकार का दावा है कि यूपी अब अराजकता नहीं, बल्कि अनुशासन, विकास और अवसरों का प्रदेश बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में सख्ती दिखाई है। जांच के बाद राज्य भर में 178 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा 281 अस्पतालों पर फर्द दर्ज की गई है और 533 अस्पतालों को सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कई अस्पताल बिना मानकों के चल रहे थे, कहीं डॉक्टर नहीं थे तो कहीं जरूरी मेडिकल उपकरणों की भारी कमी पाई गई। कई मामलों में मरीजों से अनावश्यक वसूली और लापरवाही की शिकायतें सामने आईं। हालांकि जिन 59 अस्पतालों ने कमियां दूर कर लीं, उनके लाइसेंस बाद में बहाल कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे नॉर्थ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखेंगे। इसे यूपी के औद्योगिक विकास के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और यूपी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रा समय में कमी आएगी। योगी सरकार का दावा है कि यूपी अब निवेश के लिए देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यदि किसी जिले में फरियादी की शिकायत का समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो सबसे पहले संबंधित अधिकारी से जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि समाधान का माध्यम होना चाहिए। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है और जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करना देश की एकता और अखंडता का विरोध करने जैसा है और इसे देशद्रोह के समान माना जाना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक रहा है और इस नारे ने देशवासियों को एकजुट किया है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्र विरोधी मानसिकता को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता अब जागरूक है और राष्ट्रहित के मुद्दों पर समझदारी से फैसला करती है। सरकार का दावा है कि यूपी में राष्ट्रवाद और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसका असर राजनीति और समाज दोनों में साफ दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है।
सरकार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यूपी के टैक्स रेवेन्यू में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स कलेक्शन का अनुमान 3.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि पहले कर वसूली में भारी लीकेज, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था थी, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम और पारदर्शी नीतियों के कारण राजस्व संग्रह मजबूत हुआ है। जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और आबकारी विभाग से मिलने वाले राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजबूत टैक्स सिस्टम के बिना विकास संभव नहीं है। बढ़े हुए राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण योजनाओं में किया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह उछाल सुशासन और ईमानदार प्रशासन का नतीजा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में किसानों को दी जा रही फ्री बिजली योजना को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार 5 लाख से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह किसानों पर पुराने बिजली बिलों का बकाया और समय पर रजिस्ट्रेशन न हो पाना बताया गया है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि बड़ी संख्या में किसानों ने वर्षों से बिजली बिल नहीं चुकाया है, जिसके चलते उनका नाम योजना में शामिल नहीं किया जा सका। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे बकाया बिलों का समाधान कराकर योजना का लाभ उठाएं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि योजनाओं की घोषणा तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा। वहीं सरकार का कहना है कि नियम सभी के लिए समान है और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। आने वाले समय में सरकार समाधान योजना पर भी विचार कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए अर्बन रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2026 को लागू कर दिया है। इस नीति के तहत 25 साल से ज्यादा पुरानी इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा ताकि शहरी इलाकों को सुरक्षित और आधुनिक बनाया जा सके। सरकार का कहना है कि प्रदेश के कई शहरों में पुरानी और जर्जर इमारतें दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। नई नीति के तहत इन इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनका पुनर्निर्माण होगा। इस नीति से शहरी क्षेत्रों में बेहतर भूमि उपयोग, आधुनिक आवास, पार्किंग सुविधा और सुरक्षित ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। योगी सरकार का दावा है कि यह नीति स्मार्ट सिटी मिशन को मजबूती देगी और यूपी के शहरों को भविष्य के लिए तैयार करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और जरूरी दवाइयों की भारी कमी है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति बेहद खराब है और मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है, जहां इलाज महंगा है। पार्टी ने कहा कि सरकार केवल बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, स्वास्थ्य बजट में लगातार इजाफा किया गया है और सुविधाओं में सुधार हुआ है। सरकार ने दावा किया कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैला रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह संगठन आधारित पार्टी है और यहाँ किसी भी तरह की वंशवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा की ताकत उसका कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पार्टी की रीढ़ बना हुआ है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां केवल परिवार और जाति की राजनीति तक सीमित हैं, जबकि भाजपा विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर काम करती है। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि भाजपा लगातार जनता का विश्वास जीत रही है। 2027 की रणनीति को लेकर उन्होंने बताया कि पार्टी गांव, गांव और घर घर तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है। संगठन को और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की कुंजी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में उर्वरक नीति को लेकर सख्त कदम उठाया है। राज्य में गैर सब्सिडाइज्ड यूरिया की जबरन बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह फैसला किसानों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। कृषि विभाग के अनुसार कई खाद विक्रेता किसानों को सब्सिडी वाला यूरिया देने के बजाय महंगा गैर सब्सिडाइज्ड यूरिया खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था और खेती की लागत बढ़ रही थी। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई विक्रेता इस तरह की जबरन बिक्री करता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलों में निगरानी टीमें गठित की गई हैं और शिकायत के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। सरकार का कहना है कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव कर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का प्रयास कर रही है। अजय राय ने कहा कि प्रदेश में आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष की आवाज को दबा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा बनाए रखना जरूरी था और किसी भी तरह की अराजकता की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रदर्शन के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक ठंड और कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी में सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ेगी और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है। इसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ सकता है। प्रशासन ने जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव, अलाव की व्यवस्था और बुजुर्गों व बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिल सके। पेंशन की बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हुई है। विपक्ष ने इस फैसले को चुनावी कदम बताया है, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा उसकी प्राथमिकता रही है और आगे भी गरीब और जरूरतमंद वर्ग को सहायता दी जाती रहेगी। सरकार का दावा है कि ये फैसला आम लोगों की जिंदगी में राहत लेकर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। इसकी वजह ओबीसी आरक्षण से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रिया को बताया गया है। सरकार के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा और जब तक यह रिपोर्ट पूरी नहीं होती तब तक पंचायत चुनाव कराना कानूनी रूप से संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव होते हैं और इनमें किसी भी तरह की जल्दबाजी भविष्य में विवाद को जन्म दे सकती है। इसी वजह से आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। सरकार का दावा है कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दोस्ती के नाम पर एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ ये घिनौनी हरकत की गई। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेडिकल जांच और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को उपद्रवी तक कह दिया, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है और जमीनी स्तर पर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे खोखले हैं और अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया और कहा कि विपक्ष मुद्दों की कमी के कारण भाषा की मर्यादा तोड़ रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार विकास और सुशासन के रास्ते पर काम कर रही है और विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल बिजनेस समिट के मंच से राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूती से पेश किया है।
सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश ने 16% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हासिल की है, जो देश के कई बड़े राज्यों से बेहतर है। सरकार ने निवेशकों को बताया कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मौजूद है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। योगी सरकार का कहना है कि पहले निवेशक यूपी में आने से हिचकते थे, लेकिन अब राज्य देश के टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है। सरकार का दावा है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति साफ की गई है। सरकार का कहना है कि SIR पूरी तरह चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार की जा रही है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाया जा सके और पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा सके। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आयोग का कहना है कि यह एक नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को लेकर एक बार फिर सरकार ने बड़ा दावा किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के हजारों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, साफ सुथरे शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि पहले जिन स्कूलों की हालत खराब थी, आज वहीं अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षकों की उपस्थिति पर भी सख्ती बढ़ाई गई है और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए स्कूलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों की पढ़ाई में सुधार देखने को मिला है। विपक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत अलग है, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षा सुधार उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई इलाकों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का विषय बन सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखें और मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था। ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और CCTV कैमरों की मदद से भी निगरानी की जाएगी। वहीं आम जनता का कहना है कि नियमों के साथ साथ सड़कों की हालत सुधारने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी काम जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने अलग अलग विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा। युवाओं का कहना है कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार किया जा रहा था और अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए नई नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक मशीनें और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों को बड़े शहरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा। विपक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।